नमस्कार दोस्तों, मैं आकिब खान। देश में तेज़ी से बढ़ता हुआ एटी न्यूज़ चैनल और हम आए हैं उत्तर प्रदेश के हेड। उनसे हम कुछ नगर पालिका के इलेक्शन चल रहे हैं चेयरमैनी के, और काफ़ी सभाएं हो रही हैं। हम उनसे इस बारे में बात करना चाहते हैं और जनता को इनकी तरफ से एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो माहौल चल रहा है, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, उसके बारे में हम हेड साहब से बात करना चाहते हैं। उसके बारे में आप जनता को क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, ये जो चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका परिषद के जो चुनाव हैं, ये हर जगह कई जगह चुनाव चल रहे हैं। लेकिन मेरा जनता से सिर्फ एक ही निवेदन है कि अपना एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपकी समस्याओं पे खरा उतरे। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि एक कैंडिडेट के साथ कम से कम 20 आदमी ऐसे होते हैं जो कि वो आवाज़ देते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत गया, हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। मतलब वो चुनावों से पहले ही खुद को जीता हुआ मान लेते हैं। लेकिन मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी भी धोखेबाज कैंडिडेट को वोट ना दें, जिससे कि आपको लगे कि ये चुनाव जीतने के बाद में हमारे वादों पे खरा नहीं उतरेगा। उसमें चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, आप पार्टी को ना देखें, आप कैंडिडेट को देखें कि कौन कैंडिडेट हमारे बीच में रह सकता है। क्योंकि पार्टियां आपस में लड़ाती आई हैं और पार्टियां सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात भेदभाव के धर्म पे जो है ना वोट लेती हैं। लेकिन ये नगर निगम का चुनाव है, ये नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पद का चुनाव है। इसमें आपको अपने शहर के विकास को देखना है, अपने शहर के उन चेहरों को देखना है कि जो चेहरा आपके साथ आपके दरमियान हमेशा रहे। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद में पता चले कि अगर मान लीजिए चेयरमैन अगर मान लो बन जाते हैं, उसके बाद में आपको अगर कोई परेशानी आती है और परेशानी के बाद में अगर आप चेयरमैन के घर पे जाते हैं और अंदर से आवाज़ आती है कि चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को आप ना चुने जो आपकी समस्याओं पर खरा ना उतरे या आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर ना चले। अच्छा, एक बात मुझे करनी थी आपसे जी। कि जैसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं चेयरमैनी के पद पे, काफ़ी 8-10 जने खड़े हैं, जी। और कुछ लोग बेचारे ऐसे बीमार थे, एक उम्मीद थी कि हमारी मदद करेंगे। एक शख्स बेचारा इंतज़ार में मदद की गुहार लगा दी, दुनिया से चला गया। ये लोग इतनी मजलिसें करते हैं, इतने सभाएँ करते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसके बारे में आप क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं जनता को? देखिए, मैं इसके बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे एक किसी गरीब को बेचारे को एक कैंसर का रोग हुआ था और उस गरीब बच्चे के बाप ने अपनी हस्ती फना कर दी, ब्याज पे पैसा ले लेकर के उसका इलाज कराया। और ये सारे जितने भी नेता थे, जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, सबसे गुहार लगा ली कि मेरे बेटे की मदद कीजिए, मेरे बच्चे की मदद कीजिए। लेकिन इन लोगों ने किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं की, क्योंकि एक आश्वासन तक उसको नहीं दिया। और उसने गुहार करते करते आखिर ये हुआ कि वो बच्चा बेचारी दो छोटी छोटी मासूम बच्चों को छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो खड़े होने वाले हैं, 1 रुपए की उसकी मदद नहीं कर सका। क्योंकि ये रातों को एक रात का 1-1 डेढ़ लाख रुपए खर्च करते हैं। एक दिन का कोई 4 देगे बिरयानी के बनवाता है, कोई 2 देगे कौरमे की बनवाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, मतलब लाखों लाखों रुपए ये खर्च करते हैं। लेकिन एक सलाह तक, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं और नेता भी हैं, अच्छी पार्टी से नेता है, पैसे से अच्छे खासे हैं, घर से भी अच्छे खासे हैं। लेकिन जो आदमी 2000 रुपये या 500 रुपये की उसकी मदद नहीं कर सकता, वो क्या चुनाव लड़ेगा और क्या जनता का और क्या शहर का विकास करेगा। तो ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल भी अपने मोहल्ले तक में ना घुसने दें। क्योंकि मैं डायरेक्ट ये कहता हूँ, क्योंकि आज मैं किसी पत्रकार की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आम पब्लिक की, एक वोटर होने की हैसियत से मैं आपके सामने हूँ। और मैं जनता से अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी कैंडिडेट को वोट ना दें जो तुम्हारी समस्याओं में आकर के खड़ा ना हो सके। क्योंकि इनके वादे और इनके इरादे नेक नहीं हो सकते। क्योंकि जब एक हमारे शहर का अगर एक आदमी, गरीब आदमी, बिना पैसे के, बिना इलाज के अगर दम तोड़ देता है, तो उस शहर का मुखिया जिम्मेदार है। उस शहर के होने वाला मुखिया भी इतना ही जिम्मेदार है जो मौजूदा मुखिया जिम्मेदार है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में, अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई परिवार भूखा मरता है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, उसी तरीके से शहर का वो मुखिया जिम्मेदार है, जिसकी वजह से, जिसके तरीके से वो गरीब आदमी बिना दवा के
दम तोड़ देता है, भूखा मरता है। आज उस गरीब की छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये लोग देखने तक नहीं जाते। और अगर शहर का कोई इंसान, कोई अमीर या कोई गरीब अगर मरता है तो कब्रिस्तान के अंदर जनाजे से पहले ये हाजिर हो जाते हैं, लेकिन किसी गरीब के घर में जाकर ये नहीं झांक कर देखते कि हम लोग किस तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं। अरे आपकी सलाह भी मदद होगी, आप पैसे से मदद मत कीजिए, लेकिन परेशानी में उसके साथ में जाकर के खड़े हो जाइए। उसके लिए यही काफ़ी है कि कोई मेरे मरीज को देखने आया, कोई मेरी मरीज के लिए, क्योंकि कोई जाकर के ठीक नहीं कर देता है, लेकिन आपका जाना ही उसके गरीब के दिल को एक तसल्ली भरा एक मैसेज जाता है कि कोई मेरा अपना है जो मुझे देखने आया है। अरे लानत है ऐसे वोटरों पे, लानत है ऐसे कैंडिडेटों पे कि अपने शहर का एक गरीब आदमी तड़प तड़प के मर जाता है और तुम लोग उसकी मजाक बनाते हो और उसके जनाजे में शरीक होने जाते हो। तुम लोग कैसे उसके जनाजे में शरीक हो सकते हो जब जीते जी उसके साथ में खड़े नहीं हो सके। उसके बाप ने गुहार लगाई कि मेरी मदद करो, कोई मदद करो। एक इंसान भी, एक कैंडिडेट भी उनकी मदद करने के लिए नहीं जाता है। तो मैं बार बार ये ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूँ कि ऐसे लोगों को वोट ना दें और ऐसे इंसान को वोट दें जो आपकी परेशानियों में खड़ा उतरे। अच्छा, वादा तो काफ़ी करते हैं लोग, हम इनके दुख में तकलीफ में काम आएंगे, लेकिन जो लोग इनसे उम्मीद रखते हैं, एक उम्मीद के नाते इन पर बहुत भरोसा लगता है कि हमारे ये काम आएंगे, लेकिन वो इंसान उम्मीद करते करते हुए दुनिया से चला जाता है। उसके बहुत परेशानी होती है। काफ़ी उम्मीद रखते हैं इन लोगों से, वादा तो बहुत करते हैं लोग, वादे क्यों नहीं निभा पाते ये लोग? देखिए, ये लोग वादे नहीं निभाते। देखिए, जो काम करने वाला है वो कभी वादे नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही मैसेज देगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। आप मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन मैं आपके साथ जीतने के बाद भी खड़ा हूँ और हारने के बाद भी मैं आपके सुख दुख में शामिल रहूँगा। तो ऐसा कैंडिडेट ही कामयाब हो सकता है जो बिना वादे के चुनाव लड़े, अपने क्वालिटी के दम पे। चुनावों में सभाएं होती हैं, अब सभाएं चल रही हैं, रात को सभाएं होती हैं। प्रोग्राम में पता है क्या किया जाता है कि आज फला शख्स आ रहे हैं, आज फला शख्स आ रहे हैं। अरे बाहर वाले से हमें मतलब क्या है? अगर आपके अंदर क्वालिटी है जीतने की, आपके अंदर क्वालिटी है पब्लिक को इकट्ठा करने की, तो आइए चौराहे पे खड़े हो जाइए। अगर पब्लिक आपको चाहती है तो आपको कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक आवाज़ दो कि मेरे जितने लोग मुझे चाहने वाले हैं मेरे साथ आएँ, तब हम आपको देखेंगे कि हाँ, यकीनन आपके साथ में आने वाले लोग आपको जिताएंगे, आपको वोट देंगे। तो आपको बिना लालच के पब्लिक आएगी। आपके अंदर क्वालिटी क्या है? आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोल के पब्लिक को बुलाते हैं। कोई बाहर का नेता, कोई अध्यक्ष आता है और आप जो शोर शराबा करने लगते हैं, लाउड स्पीकरों पे अनाउंस होते हैं कि आज फला मेहमान आ रहा है, आज फला मेहमान आ रहा है। अरे फला मेहमान तुमको वोट थोड़ी ना देगा। अगर फला मेहमान के जरिए आप जो है ना पब्लिक को इकट्ठा करते हो, तो फला मेहमान से ही, बाहर के मेहमान से ही वोट ले लीजिए ना। आप उससे ही वोट ले लीजिए। पब्लिक से क्या मतलब है आपका? पब्लिक को बैठा दिया आपने, पब्लिक को आपने कुर्सियों पर बैठा दिया, वहाँ स्टेज पे बैठाले हुए हो। क्या है, कोई खुदा थोड़े ये ना है भाई। हमारे शहर का जो चेयरमैन बनने जा रहे हो वो आप है, हमारे लिए सर्वोपरि आप है, क्योंकि हमारे देश का, हमारे शहर का अगर विकास करोगे तो आप करोगे। हमें आपसे मतलब है, आपकी पार्टी को आपसे मतलब होगा, लेकिन हमें सिर्फ वोटर को सिर्फ अपने कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, नेक नियत का होना चाहिए, नज़र साफ होनी चाहिए और अपने ईमान पे खरा उतरे, अपने वादों पे खरा उतरे, अपने वादे ना करे, झूठे वादे ना करे। जनता को झूठे वादे पसंद नहीं है। ये जुमलेबाजी सुनते सुनते हमें बहुत टाइम हो गया, क्योंकि ये जुमलेबाजी हमें नापसंद थी, नापसंद है। और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर सही उतरना चाहता है तो पब्लिक के सामने आइए। हम पब्लिक के सामने, हम एटीवी न्यूज़ चैनल के दम पे हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। पब्लिक के सामने आइए, जो भी कैंडिडेट अगर आना चाहता है सामने, तो हमारे चंद सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप पब्लिक के सामने चंद सवालों पे अगर खड़े उतरे तो हम यकीनन आपसे कहते हैं कि हम आपका प्रचार हम करेंगे। अगर आप पब्लिक के वादों पे खरा उतरते हो, पब्लिक के सवालों पे खरा उतरते हो, क्योंकि आपसे सवाल पब्लिक करेगी, आपसे सवाल वोटर करेगा। अगर उस वोटर के सवालों पे अगर आप खड़े उतरे हो तो आपकी मदद हम करेंगे, आपको
आपको चुनाव हम लड़ाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन अगर आपने जनता के अगर वादे पे आप सही नहीं गुजरे, अगर जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो हम बीच बाजार में आपकी पोल खोलेंगे। हम हर चौराहे पे आपको घेरेंगे, हर मोहल्ले में आपको घेरेंगे, हम हर चौराहे पे, हर गली में आपको घेरेंगे और हर वो सवाल आपसे करेंगे जिन सवालों के दरकिनार आपसे है, जिन सवालों का पब्लिक वोटर इंतजार कर रही है। अरे आप आए तो सही, बिना अपनी पार्टी के नेता के सही, पब्लिक में आए तो सही, दिन में आए, चौराहे पे आके खड़े तो होइए, हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए महाराज। लेकिन आप तो सवालों से भागते हैं, आप रातों को भाग रहे हैं, दिन में आपका पता नहीं, रातों को 1-1, 2-2 बजे होटलों पे चाय पीते हैं, किसी को होटल की पर्ची बना देते हो कि 5 पर्चियां आपको दी, कोई मुर्गा खाता है, कोई पैकिंग करा के घर को ले जाता है, कोई अपने मेहमानों को खिला रहा। अरे क्या तरीका है आपका चुनाव लड़ाने का? आप उनसे ही वोट लीजिए ना जिनको आप जो है मुर्गे की पर्चियां बना के देते हो, जिनको आप होटलों की पर्चियां बना के देते हो, जिनको आप शराब पिलाते हो, जिनको बिरयानी खिलाते हो। क्यों पब्लिक का बेवकूफ बनाते हो? आप उन लोगों से वोट लीजिए ना जिन लोगों को आप खिलाते हैं, जो दलाल है उनसे वोट लीजिए आप। अच्छा, ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, शराब पिलाते हैं, बेफजूल खर्च करते हैं पैसा, अगर यही पैसा अगर ज़रूरतमंद गरीब आदमी पर खर्च किया जाए तो कितनी अच्छी बात रही। ये नहीं करेंगे खर्च, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मैं डायरेक्ट कहता हूं कि इनकी नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत में खोट नहीं हो तो जाइए मोहल्ले में जाकर के देखिए किसके घर में क्या परेशानी है, आप उस परेशानी को समझिए, उस गरीब की परेशानी को समझिए। आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, इन लोगों का वोटर का मजाक बना के रख दिया है। आज भी मैं देखता हूँ कि कोई इतना रोता है, एक टाइम का खाना तक उसके घर में नहीं है, और आप लोग बिरयानी उड़वा रहे हो, आप मजाक बना रहे हो, आप वीडियो बना के डालते हो, आप पोस्टरों में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो। अरे अपने पड़ोसी को जा करके देखिए कि उसके घर में एक टाइम का खाना नहीं है, रिजल्ट उसके घर के अंदर नहीं है, कोई काम से बेकार है, कोई बीमार पड़ा हुआ है। कभी किसी बीमार को देखने के लिए गए? नहीं जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे किसी को भी देखने। अच्छा, इतने लोग परेशान हैं, किसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, स्कूल के अंदर खाने के लिए पैसे नहीं है। इन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है, इन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है, इन्हें रोजगार से मतलब नहीं है। इन्हें जरूरत है तो करोड़ों की जरूरत है। इनको दिखता है कि बैग भर के आएगा, हमारी बिल्डिंगें बनेंगी, आज हम छोटी गाड़ी में, कल को बड़ी गाड़ी में होंगे। इन्हें लिए कोई मकसद इनका नहीं है, शहर का विकास इनका मकसद हो ही नहीं सकता। इनका सिर्फ मकसद अगर है तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना। तो मेरा जनता से आग्रह है कि आप समझिए, अपने वोट की कीमत जानिए, अपने आप को समझिए और इनके धोखों से बचिए। तो जनता से मेरी अपील है कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके बीच में आपकी समस्याओं के मद्देनजर आपके सामने आता हो। जय हिंद, जय भारत।